Hi everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are doing very well. And this is Maruk and welcome back to my channel again. So let's start our today's lecture that is about resume writing and also about the difference between CV and resume. As in our previous lecture, we have learned about CV and the format of CV. Actually, CV and resume both are synonyms. Okay, we can use both words for one thing, but a little bit difference between them that we will learn in this video. So let's start our today's lecture. Okay, so first of all, let's see with the definition of resume. A resume is a formal document that provides an overview of your professional qualification, including your relevant work experiences, skills, education and notable accomplishments. ठीक है, ये सारी वही पॉइंट्स हैं जो हमने सीवी में पढ़े थे. सीवी भी एक फॉर्मल एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू आवर क्वालिफिकेशन, आवर एक्सपीरियंस, आवर स्किल्स एंड आवर अचीवमेंट्स. ठीक है, आवर ऑनर्स, अवार्ड्स, वट. तो वो होती है सीवी और ये होता है रेज्यूमे. ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि जो सीवी है वो थोड़ी सी लेंथी होती है, रेज्यूमे बिल्कुल शॉर्ट सी एक समरी टाइप होता है. द स्पेलिंग ऑफ रेज्यूमे एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रेंच. ठीक है, it is also a difference between CV and resume that CV is sorry, curriculum vitae. ठीक है, curriculum vitae is originated from a Latin word which means course of life. ठीक है, रिलेट करके पढ़ा करें तो आप इनमें डिफरेंस, इनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रेज्यूमे, तो आप लिख सकते हैं अगर आपने कंपैरिजन से पढ़ा होगा. ठीक है, एज आई टोल्ड यू, सीवी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज बट रेज्यूमे इज फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट मीन्स समरी. ठीक है, रेज्यूमे का मतलब होता है समरी और उसका सीवी का होता है कोर्स ऑफ लाइफ या जर्नी ऑफ लाइफ. ठीक है, द गोल ऑफ योर रेज्यूमे इज टू कन्विंस एम्प्लॉयर. ठीक है, बस ये जैसे सीवी हम क्यों देते हैं किसी को, सीवी बस होती है किसी को इन्फॉर्म करने के लिए अपनी क्वालिफिकेशन के आपकी क्वालिफिकेशन क्या है. ठीक है, बट रेज्यूमे का गोल क्या होता है, इट इज यूज टू कन्विंस एम्प्लॉयर. ठीक है, इसमें हम रेज्यूमे को किसी भी तरह से उसको एम्प्लॉयर को किसी भी तरह से अग्री करने की कोशिश करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, लाइक वी आर सुटेबल फॉर दिस जॉब, फॉर दिस पोस्ट. ठीक है, कि वो हमें हायर कर ले, यू आर वर्थ इंटरव्यूइंग, कि आप इंटरव्यू के काबिल हैं. ठीक है, to the end your resume is a valuable tool you can to use highlight your experience to prospective employer. ठीक है, रेज्यूमे एक ऐसा टूल है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूज करते हुए आप अपनी वैल्यू शो करते हैं एम्प्लॉयर के सामने. ठीक है, ये सीवी का पर्पस तो देता ही है हमें, लाइक हमारी क्वालिफिकेशन तो बताता है एम्प्लॉयर को, लेकिन एक मेन पर्पस रेज्यूमे का ये होता है कि ये एक एम्प्लॉयर को कन्विंस करता है, हम इसमें इस टाइप की स्किल्स, इस टाइप की लैंग्वेज यूज करते हैं कि हम अग्री कर लेते हैं एक एम्प्लॉयर को कि वो हमें इनवाइट करे इंटरव्यू के लिए. ठीक है, एंड दिस वन इज द लाइन दैट वी हैव ऑल्सो लर्न इन द लास्ट लेक्चर, दैट CV इज नॉलेज ओरिएंटेड एंड रेज्यूमे इज स्किल ओरिएंटेड. ठीक है, जैसे कि सीवी में क्या आता है, सबसे पहले हमारी एजुकेशन देखी जाती है. ठीक है, हमने अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन को बिल्कुल अच्छे से मेंशन करना होता है, लेकिन रेज्यूमे में क्या होता है, हमारी स्किल्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है, हमारे एक्सपीरियंस पे ज्यादा फोकस किया जाता है. ठीक है, सो इट इज स्किल ओरिएंटेड. लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रेज्यूमे. ओके, तो सीवी की लेंथ जो होती है ज्यादा, नॉट मैक्सिमम लेंथ. ठीक है, 1 2 3 पेजेस हो सकती है, बट रेज्यूमे की 1 to 2 पेजेस ही होती है. ठीक है, रेज्यूमे इज टू शॉर्ट देन सीवी. यूज्ड इन एकेडमिक रिसर्च फील्ड. ठीक है, एकेडमिक्स में मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारी क्वालिफिकेशंस हैं, हमारी एजुकेशन है, वो सीवी में ज्यादा वैल्यूएबल होती है, बट इन रेज्यूमे जर्नल एप्लीकेशन भी हो सकती है. हम किसी छोटे से लेवल पे जहाँ पे ज्यादा एजुकेशन रिक्वायर नहीं है, ज्यादा क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट स्किल्स रिक्वायर हैं, तो वहां पे हम सीवी यूज करते हैं. ठीक है, वो सॉरी, वहां पे हम रेज्यूमे यूज करते हैं क्योंकि इट इज स्किल ओरिएंटेड, नॉट एजुकेशन. डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल करियर. ठीक है, इसमें भी आपका एक्सपीरियंस आता है और एजुकेशन आती है, बट डिटेल्ड इसमें क्या होता है, ब्रीफ समरी होती है, यानी कि इन शॉर्ट, इन अ नटशेल. ठीक है, इन अ नटशेल आप डिफाइन करते हैं अपने एक्सपीरियंस को विद बुलेट पॉइंट्स. ठीक है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करते हुए. एम्फसाइज
emphasizes academic accomplishments। कि इसमें क्या होता है, ज़्यादातर हमने जो ऑनर्स जो अवार्ड्स हमें अपनी एजुकेशन से रिलेटेड मिले हैं उन पे फोकस किया जाता है। बट इन रेज्यूमे एम्फेसाइज स्किल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, ज़्यादातर हमारे एक्सपीरियंस पे फोकस किया जाता है रेज्यूमे में। बिगिन विद एजुकेशन प्रोग्रेसिस क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे पहले हम अपने इंट्रोडक्शन के बाद अपनी एजुकेशन मेंशन करते हैं, देन हम इसे आहिस्ता आहिस्ता क्रोनोलॉजिकली लाइन वाइज हम इसे प्रोग्रेस करते हैं, आगे हम अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं, रेफरेंस लिखते हैं, जो भी रह गया, ठीक है, वो बाद में। बट ये क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्ट स्टार्ट होता है हमारे एक्सपीरियंस से। ठीक है, एंड प्रोग्रेसिस रिवर्स क्रोनोलॉजिकली, और हम इसे रिवर्स बैक में लेके आते हैं। सबसे पहले हमने अभी हमारा जो फर्स्ट वाला एक्सपीरियंस था कि मैंने अभी अभी ये वाली जॉब अपनी छोड़ दी है, या फिर ये वाली जॉब मैंने इतने साल के ये लिखते हैं, उसके बाद मैंने वहां भी काम किया था, पहले ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, रिवर्स चलते हैं हम यहाँ पे, और एजुकेशन बाद में आती है। ठीक है, सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन रेज्यूमे एंड सीवी। वन डिफरेंस कैन ऑल्सो बी मेंशन इन दिस दैट सर ये करिकुलम विटाए इज द word originated from Latin and this is from French. Okay, so ये कुछ parts हैं resume के। on the base of level, a resume is made up of following 5 parts। ठीक है, ये 5 parts important है। सबसे पहले हमारी contact details आ जाती हैं, same as CV, like our email address, our phone number, our name, our father name, ये सारा। उसके बाद introduction आ जाता है। ठीक है, हमारा मैरिटल स्टेटस आ जाता है, नेशनैलिटी आ जाती है, हमारी लैंग्वेज, डोमिसाइल, ये सारा। उसके बाद आता है डायरेक्ट हमारा एक्सपीरियंस और वर्क हिस्ट्री। ठीक है, और उसके बाद आती है हमारी एजुकेशन। लाइक सीवी में पहले एजुकेशन थी, बाद में एक्सपीरियंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले हमारा एक्सपीरियंस है, बाद में हमारी एजुकेशन है। ठीक है, और ये क्या है, रेलिवेंट स्किल्स। उसके बाद हमारी जो भी स्किल्स हैं, हमारी लैंग्वेज हमें कौन कौन सी आती है, हमारी हॉबीज, इंटरेस्ट, वो सारा कुछ। ठीक है, रेफरेंस वटेवर। सो ये मैंने 2 जो है रेजुमेज, ठीक है, ये एक ही नहीं है, ये 2 हैं, सेपरेट हैं, ये मैंने यहाँ पे अटैच किए हैं। एक सबसे पहले जैसे हमने सीवी में पढ़ा था, सबसे स्टार्ट पे क्लियर राइटिंग में नेम आ जाता है। मैंने यहाँ पे सारे रूल्स इसलिए मेंशन नहीं किए कि सारे सेम टू सेम सीवी जैसे हैं, कि क्लियर राइटिंग यूज करें, अपना इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन में एंटर ना करें, अपनी स्किल्स को अकॉर्डिंग टू जॉब चेंज करते रहें। ठीक है, तो सारे रूल सेम है, यहाँ पे बस मैंने बेसिक्स ऐड किए हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले नेम आ जाएगा, आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, आपका वो दूसरा वाला एड्रेस आ जाएगा, CNIC। उसके बाद प्रोफेशनल समरी आ जाएगी कि आप में कौन कौन सी थोड़ी स्किल्स हैं, आपने कहाँ पे जॉब की, और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप यहाँ पे काम करके कीन टू फाइंड अ चैलेंजिंग पोजीशन विद इन अ एम्बिशियस कंपनी, कि मेरी आई वाज डिजायर्ड। ठीक है, मुझे पसंद था कि मैं आपकी कंपनी में जॉब करूं, सो दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग हियर वेयर आई विल बी एबल टू कंटिन्यू टू इंक्रीज माय प्रोजेक्ट। मैं यहाँ पे अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को भी इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, समरी लिखनी है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइक सेम एज हियर। ठीक है, टू गेन एन एंट्री लेवल पोजीशन, कि मैं यहाँ एक्सपीरियंस चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा मकसद है यहाँ पे अप्लाई करने का। उसके बाद डायरेक्ट आ जाता है आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, यानी कि आपका एक्सपीरियंस, आपने कहाँ कहाँ पे काम किया, सेम एज हियर वर्क और जॉब हिस्ट्री, कि आपने कहाँ कहाँ काम किया। ठीक है, सीवी में मेन डिफरेंस क्या है कि पहले एजुकेशन, बाद में एक्सपीरियंस। ठीक है, सीवी में। लेकिन रेज्यूमे में पहले आपका एक्सपीरियंस आएगा, आपकी स्किल्स आएंगी, बिकॉज इट इज स्किल ओरिएंटेड। उसके बाद आपने यहाँ पे सारा लिखना है कि आपने कहाँ कहाँ जॉब की, कितने साल की, किस ईयर में की, और फर्टिलाइजिंग सिस्टम यूटिलाइजेशन आपकी पोस्ट क्या थी, और आपने किस कंपनी में की। ठीक है, ये सारा कुछ आ जाता है, सेम एज हियर। उसके बाद आ जाता है आपकी एजुकेशन, आपने कहाँ से पढ़ा, आपने कौन सा, यानी कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा था। जैसे यहाँ पे एजुकेशन में साइकोलॉजी, जनरल साइंस आपने पढ़ा है, मेजर कोर्स आपने ये किए हुए हैं। उसके बाद ये शॉर्ट है थोड़ा सा, उसके बाद आपके ऑनर्स आ गई हैं, स्किल्स, उसके बाद आपका यहाँ पे रेफरेंस आ जाएगा, बस। ठीक है, और जैसे यहाँ पे स्किल्स आपकी आ गई हैं कि एक्सपीरियंस इन चाइल्ड केयर, मुझे ये भी है, और उसके बाद ये क्या है, जर्मन इंटरमीडिएट लेवल आपने कोई कोर्स किया हुआ है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके इंटरेस्ट एंड हॉबीज, एंड देन लास्ट पे रेफरेंस आ जाता है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। बट अगर आपसे नहीं कहा गया किसी रेफरेंस के लिए, सो यू कैन राइट हियर दैट रेफरेंस विल बी अवेलेबल ऑन डिमांड। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेज्यूमे। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।
दिस वीडियो वॉज शॉर्ट एंड दिस इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि लॉन्ग वीडियो जो होती है वो बोरिंग हो जाती हैं। मैंने आपको बता दिया रूल सारे सेम हैं सीवी वाले, बस थोड़ा सा जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया और फॉर्मेट भी आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। सो अब आपने काम करना है, यू हैव टू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।